नमस्कार, मेरा नाम है विवेक सिंह और एक नई सच्ची कहानी में आपका स्वागत करता हूँ। आज हमारी जो कहानी है, वो कहानी आप आखिर तक सुनिएगा। ये कहानी है दो प्रेमियों की। जी हाँ, एक ट्रायंगल लव स्टोरी। तो आज हमारी जो कहानी है, वो कहानी है यूपी के लखनऊ की। यूपी के लखनऊ में एक जगह है, इलाका लगता है करोड़ी। करोड़ी के ही बगल में एक जगह है जिसका नाम है नदवापुर। ये बात कर रहा हूँ मैं 21 मार्च साल 2025 की। वहीं पे इस नदवा पुल के पास एक राहगीर गुजर रहा था तकरीबन रात को 10 बजे। जैसे वो गुजरता है, उसे सामने दो शख्स पड़े दिखते हैं। लगता है कोई दारू में धुत होके पड़ा है। वो राहगीर जैसे करीब जाता है, वो देख के डर जाता है, उसकी चीखें निकल जाती है। दरअसल सामने जो दो शख्स थे, वो पड़े हुए नहीं बल्कि मरे हुए थे। जी हाँ, पूरा खून से लथपथ दो इंसानों की बॉडी वहां पड़ी हुई थी। वो फौरन आवाज निकालता है, चिल्लाता है, चीखता है ताकि आसपास में कोई लोग हो तो वो लोग आए और मदद करे। कुछ लोग जुटते हैं, फिर पुलिस को कॉल किया जाता है। पुलिस आती है, वहाँ जो भी फोरेंसिक टीम होती है वो तमाम चीजें बटोरती है, देती हैं, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजती हैं। फिर पता किया जाता है कि आखिर ये शख्स है कौन, आखिर आए कहाँ से हैं। तो पता करते करते पता चलता है लगभग वहां से 5 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह है पानखेड़ा। पानखेड़ा गांव के रहने वाले और रमेश चंद्रा का एक बेटा है, रोहित राजपूत। वहीं दूसरी तरफ जो कि वो 26 साल का है, वहीं दूसरी तरफ एक किसान का बेटा जिसका नाम है राम नरेश, उसका बेटा है मोहित राज। ये दोनों वही है। मोहित राज 26 साल का है, जो कि आईआईटी का स्टूडेंट है, आईटीआई का स्टूडेंट है, जो कि वहीं पे रह के पढ़ता है। और जो पहले रोहित राज था, वो एक रेलवे में अभी नई नई उसकी जॉब लगी है, जो कि रेलवे में टेक्नीशियन की जॉब लगी है। वो नया जॉब लेके था। तो पता क्या रहता है परिवार वालों से, तो पता चलता है कि वो वही 21 मार्च साल 2025 को तकरीबन रात को 8 बजे वो घर से ये बोल के निकलता है कि बगल में एक गांव है जिसका नाम है लालता खेड़ा। वहां पे एक बर्थडे पार्टी है, वहीं पे इन लोगों को जाना है। रोहित राजपूत और मनोज राजपूत दोनों निकल जाते हैं और उसके बाद परिवार वालों को उनकी बॉडी यानी कि लाश की खबर मिलती है। माँ बाप पूरा टूट चुके थे, रो रहे थे। पुलिस वाले उनसे पूछने की कोशिश करते, लेकिन माँ बाप या परिवार बताने में असमर्थ होता कि वो कहाँ गए थे, किसके बर्थडे में गए थे। केवल इतना पता है कोई बर्थडे पार्टी में गए थे, किसका बर्थडे पार्टी था ये नहीं पता, केवल वो गाँव था। अब देखिए, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है उसमें बड़ी अजीब बात पता चलती है। उसमें पता चलता है कि पहला जो शख्स है रोहित राजपूत, उसे एक बार में मार दिया गया। मतलब कि एक बार नस की कलाई की नस काटी गई और एक बार गर्दन पे वार किया गया, वो मर गया। लेकिन दूसरा जो शख्स है मोहित राजपूत, उसके बारे में पता क्या, तो वो पोस्टमार्टम में ये आता है कि उसे बहुत बुरे तरीके से पहले पीटा गया, बहुत बुरे तरीके से मारा गया, उसके बाद उसकी कलाई या फिर गर्दन वगैरह काटा गया। अब देखिए, माँ बाप पूरा रोते हैं, उस बॉडी को वहीं पे लाश को जलाते नहीं है, उस बॉडी को वहीं पे रख के धारणा करने प्रदर्शन करने लगते हैं। तमाम पुलिस वाले आसपास के थाने वाले आ जाते हैं, वो भी इन्हें समझाने की कोशिश करते। देखते देखते कुछ देर में वहां के विधायक आ जाते हैं। वो समझाते हैं, आश्वासन देते हैं कि हम इन्हें दोषियों को खोजेंगे और इन्हें न्याय दिलवाएंगे। लेकिन माँ बाप सुनते नहीं, वो रुकते नहीं। ये बात उड़ते उड़ते योगी आदित्यनाथ के पास पहुंचते, वहां के मुख्यमंत्री के पास। तो योगी आदित्यनाथ बोलते हैं, आश्वासन देते कि हम आपसे मिलने आएंगे और दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलवाएंगे। ये बात सुनकर माँ बाप को संतुष्टि होती है। फिर जाके थोड़ा शांत होते हैं वो लोग। अब पुलिस के ऊपर प्रेशर बढ़ चुका था, क्योंकि ये बात कहीं ना कहीं वहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंच गया था। अब पता करते पुलिस की दोनों के फोन कहाँ हैं। फोन की सीडीआर निकलवाई जाती है। सबसे पहले रोहित राजपूत का फोन का सीडीआर खंगाला जाता है, तो वहाँ पे कुछ नहीं मिलता। दूसरा मोहित राजपूत, उसका जब कॉल डाटा रिकॉर्ड यानी कि सीडीआर निकलवाया जाता है, तो कुछ अजीब बातें पता चलती है। उस पर एक नंबर था, वो नंबर से तकरीबन 25 मार्च को, माफ किया 21 मार्च को साल 2025 को 35 बार एक नंबर से बार बार कॉल आया। जब चेक किया था, उसके बाद में डाटा निकाला जाता, तो पता चलता कि वो नंबर एक फेक आइडेंटिटी पे यानी कि फेक डॉक्यूमेंट्स पे लिया गया है। पुलिस को पता नहीं चलता कि वो नंबर किसका है, कि वो है कौन। अब पुलिस फिर सोचते अब क्या करे, इतनी मुश्किल से एक क्लू मिलने वाला था। पुलिस फिर से मोहित राजपूत का नंबर खंगालती है। जब नंबर खंगालती है, तब फिर एक नंबर मिलता है जिसपे डाउट होता है पुलिस को। ऐसे तो उस नंबर से कभी कतार बातें होती थी, कभी कतार कॉल आते थे। लेकिन जब भी कॉल आता था, बहुत लंबी लंबी बातें होती थी। जब पुलिस उसके बारे में पता करती है, तो पता चलता है वो नंबर ईट गांव के रहने वाली एक महिला अंकिता उर्फ दीपिका का है। अब पुलिस की एक टीम फौरन अंकिता उर्फ दीपिका के पास पहुंचती और उससे पूछताछ करती। तब जाके एक कहानी निकल के सामने आती, जो कि सभी को हैरान कर देती और उसकी गूंज पूरे शहर में, पूरे प्रदेश में फैल जाती। अंकिता उर्फ दीपिका ये बताते कि ये पहले की बात है, शुरू की बात है, जब मैं और मनोज दोनों
क्लासमेट हुआ करते थे, वो मुझे पसंद करता था, हम दोनों रिलेशनशिप में भी थे। लेकिन वक्त गुजरता है, वक्त के बाद एक वक्त के बाद मेरी शादी हो जाती है 20 जून साल 2021 को एक महेंद्र नाम के शख्स जो कि सिपाही होता है, उससे उससे शादी होती है। फिर मेरा कांटेक्ट मोहित से टूट जाता है, लेकिन कुछ समय बाद वो लोग यूं ही जो महेंद्र है और उसका पति महेंद्र और दीपिका जो है वो दोनों एक मेला में गए हुए थे। मेला में इत्तेफाक से मनोज वहां पे मौजूद था और मनोज और दीपिका फिर से एक बार आमने सामने होते हैं और टकरा जाते हैं। टकराने के बाद उन लोगों की कुछ बातें होती है और फिर नंबर एक्सचेंज हो जाता है। अब देखिए इस बार जो मिले थे ये लोग, इस बार उसका पति जो है महेंद्र वो भी मिल चुका था मनोज से। इसके बाद वो लोग अपना अपना वापस चले जाते, घूम फिर के खा पी के मस्ती करके। फिर देखिए यहाँ से चले तो जाते, लेकिन जो पुराना प्यार था अंकिता उस दीपिका का, उसके पहले प्रेमी कह लीजिए जिसका नाम मनोज था, उसके साथ वो फिर से कहीं ना कहीं दोनों तरफ से आग लग जाती है। लेकिन इस बात से अनजान उसका पति सिपाही यानी कि जो महेंद्र है वो लगभग जहाँ घर था वहां से लगभग कई किलोमीटर दूर ड्यूटी करता था। इस बात से वो अनजान था। अब इधर पति जो है वो ड्यूटी पे रहता है और इधर जो पत्नी है उसकी वो अपने पहले प्रेमी यानी कि मनोज राजपूत से बातें करती और लगातार बात करती। दोनों फिर से एक बार रिलेशनशिप में आते हैं। रिलेशनशिप में आने के बाद वो लोग फिर इंटीमेट होते हैं यानी कि फिजिकल रिलेशनशिप में भी आते हैं। उसके बाद वो लोग घंटों बात करते हैं, इस बात से बेखबर पति। लेकिन कई बार पति नोटिस करता कि यार ये क्या हो रहा है। वो जब भी घर आता पति, उसकी पत्नी जो है वो उदास हो जाती और पति जैसे घर से जाता वो खुश हो जाती। ये बात उसके माँ बाप भी बताते कि तुम जैसे जाते हो बेटा वैसे तुम्हारी बीवी खुश हो जाती है और आते हो तो दुख हो जाती है। अब ये बात पछती नहीं है महेंद्र को। महेंद्र फौरन अपनी पत्नी का CDR निकलवाता है 24 दिसंबर साल 2024 को। जब निकालता है तो पता चलता है वो मनोज से घंटों और लगातार बात करती। ये उसे समझ में आ जाता है, वो थोड़ा छानबीन करता है तो पता चलता कि मनोज उसका पहला प्रेमी है, उसका बॉयफ्रेंड उसका एक्स रह चुका है। जब महेंद्र की बात पता चलती है वो फोन घर आता है और घर आके अपनी पत्नी को कहता मुझे तुम्हारे बारे में सब पता चल गया, तुम्हारी सारी सच्चाई सामने आ चुकी है। अब तुम या तो मुझे चुनो या तो फिर उसे चुनो, किसी एक को चुनो और एक के साथ खुश रहो। उसकी जो पत्नी थी दीपिका वो कहती कि मैं अपने पति को चुनूंगी, मैं तुम्हें चुनूंगी। इसके बाद जो लड़का था यानी कि महेंद्र का पति वो बोलता ठीक है। फिर दो फर्जी डॉक्यूमेंट्स पे सिम लेता। एक सिम देता कि उससे जब कभी कतार तुम बात कर सकते हो, लेकिन कभी कतार, और वो नंबर सिर्फ उससे बात करोगी। और दूसरा सिम जो था वो केवल तुम मुझसे बात करोगी और मेरे अलावा किसी से उस सिम से बात नहीं करोगी। तो वो दोनों सिम उसे दे देता। अब जो दीपिका उसके पास 2 सिम होते। लेकिन देखिए इसके बाद वक्त गुजरता, ये जो सिपाही था उसका ड्यूटी अयोध्या में लग जाती। वो अयोध्या चला जाता है, वहां पे कुछ समय ड्यूटी करता है। लेकिन 21 मार्च साल 2025 को वो जब अयोध्या से छुट्टी लेके घर आता तब वो अपनी पत्नी को कहता है कि देखो मुझे मनोज से एक बार मिलना है या उसे बोलो मिलने के लिए मुझे कुछ बात करनी है। तो पहले मना करते पत्नी क्या मिला कि मैं, बट बोलती ठीक है। फिर जो पत्नी थी यानी कि दीपिका वो अपने प्रेमी मनोज को कॉल करती और मिलने के लिए बुलाती। मनोज मना कर देता। लगभग एक एक करके 1 2 3 4 करके टोटल 35 बार वो अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती और कॉल करने के बाद आखिर में वो फाइनली कॉल उठाता और बोलता कि बोलो क्या हुआ। तो वो मुझे मिलना है, कुछ बातें करनी है। वो एक जगह बताती जिसका नाम था वरदासम वकटावाद, वहां पे बुलाती। बोलता ठीक है। रात को 8 बजे वो घर पे ये बोल के मोहित निकलता अपने एक दोस्त सॉरी माफ किया, हाँ मोहित निकलता अपने रोहित दोस्त के साथ ये कह के कि हम लोग आ जाएंगे, बगल में एक गाँव है वहां पे पार्टी है। वो निकल जाते हैं। फिर वहां पे पहुंचते सबसे पहले दीपिका मिलती, कुछ बातें होती। फिर वहां से जैसे ही मोहित और रोहित जाने लगते वैसे ही वहां जो उसका पति था महेंद्र वो मौजूद था अपने 3 और साथियों के साथ। वो लोग बाइक को रोकते, उन दोनों को बहुत बुरे तरीके से मारते। मारने के बाद एक की हाथ और नस काट देते और दूसरे को और ज्यादा मार के हाथ और नस काट देते। इतना लगातार वार करते कि जो मनोज था उसकी खुद की उंगली कट जाती। उसे पता भी नहीं चलता कि उसकी खुद की उंगली कट चुकी है, वो मारते रहता। उसके बाद वो उंगली वहीं पे छूट जाती उसकी और वहां से निकल जाता। उसे लगता है कि किसी को पता नहीं चलेगा कि कत्ल उसने किया है। महेंद्र को ये भ्रम था कि पुलिस के हाथ शायद उस तक कभी ना पहुंचे। तो कैसे केवल एक गलती ने महिला के कितनी सारी जिंदगियां बर्बाद कर दी। पहला उसका प्रेमी, उसका दोस्त जो कि अनजाने में और बेवजह मारा गया। उसका पति जो कि अब जेल में रहेगा और वो खुद कहीं ना कहीं
की गुनहगार भी है। तो देखिए, ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावना को, किसी के दिल को ठेस पहुंचाने की और समाज में जागरूकता फैलाना था। मैं कल भी कहानी नहीं सुना पाता, इधर थोड़ा इनरेगुलर हो गया, इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। घर में थोड़ा काम बढ़े हुए, इस वजह से मैं थोड़ा इनरेगुलर हूँ, बट मैं रेगुलरिटी की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग सपोर्ट कीजिए और मेरा एक नया जो ब्लॉग चैनल उसको जाकर सब्सक्राइब कीजिए, जो कि मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन या फिर कहिए आप चाहे के डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, वीडियो या फिर चैनल आपको मिल जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग मुझे वहां और यहाँ दोनों जगह सपोर्ट करेंगे, अपना प्यार देंगे भरपूर। तो मुझे इजाजत दीजिए, मैं एक नई कहानी में कल मिलूंगा।